शहरों में चुनावी शोरगुल है और माइक, डीजे, बैनर, पोस्टर और बड़े बड़े झंडों के साथ पार्टियां अपना प्रचार प्रसार कर रही है। पर अभी हम आपको एक ऐसे गांव में ले चलेंगे जहां पर ना तो चुनावी शोरगुल है, ना ही किसी पार्टी का झंडा है और ना ही कोई प्रचार प्रसार है। बने रहिए आप छत्तीसगढ़ बायोस्कोप के साथ। मैं अंतागढ़ विधानसभा के एक ऐसे गांव में अभी मौजूद हूँ जो गांव कभी नक्सली दहशत के कारण उजड़ गया था। आज से कुछ साल पहले यहाँ पर नक्सली द्वारा इस गांव के युवाओं की जो है वो हत्या कर दी जाती थी। किसी पे मुखबिरी का आरोप लगता था तो किसी पे पुलिस के साथ देने का आरोप लगता था और उसी के बीच इस गांव के लोग दहशत में थे और पूरा गांव जो है दहशत से खाली हो गया था। लोग यहाँ से पलायन कर रहे थे और बाद में इनको सरकार द्वारा पखानजूर मुख्यालय में जगह दिया गया, उनको बसाया गया। उनमें से कुछ लोगों को नौकरियां भी दी गई और उसके बाद ये जो पूरा गांव आप देख रहे हैं ये वीरान हो चुका था। यहाँ पर लोग नहीं रहते थे क्योंकि नक्सली दहशत यहाँ पर कायम थी। उसके बाद यहाँ पर बीएसएफ कैंप खुला, प्रतापपुर में थाना स्थापित हुआ और धीरे धीरे यहाँ के बीएसएफ ने और पुलिस ने मिलकर यहाँ के लोगों के मन में विश्वास जगाया और साहस दिया इनको और धीरे धीरे लोग आकर इस गांव में बसने लगे। तो ये गांव पूरा फिर से हरा भरा हो गया। अब इस गांव में क्या स्थिति है चुनाव की आपको दिखाते हैं। ये गांव है और गांव के किसी भी घर में कोई भी राजनीतिक पार्टी का झंडा या प्रचार की सामग्रियाँ यहाँ पर आपको नहीं दिखेगी। ना ही कोई पोस्टर है, ना ही कोई बैनर है, ना ही किसी घर में किसी पार्टी का झंडा लगा हुआ है। यानी इस गांव को कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों द्वारा या यहाँ के नेताओं के द्वारा अनदेखा कर दिया जाता है। यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि है, जो प्रत्याशी है, वो भी पहुँच रहे हैं कि नहीं पहुँच रहे हैं ये भी ग्रामीणों को पता नहीं है और कुछ ग्रामीणों को तो उनके नाम तक नहीं पता, उनके चेहरे तक नहीं पता। और काफ़ी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वीरान सा गांव है। हालांकि अब जो गांव है वो बस चुका है और स्कूल भी खुल गई है और जिस गांव के लोग मतदान से कोसों दूर रहते थे इस बार मतदान से जुड़ेंगे और अपना मत का प्रयोग करेंगे और लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा भी लेंगे। हालांकि यहाँ के लोग अभी भी दबे सुर में या दबी आवाज़ में ये ज़रूर कहते हैं कि पूरा गांव मिल के पहले यहाँ पर बैठक करेंगे, उसके बाद मतदान करना है या नहीं करना है इसका फैसला लेंगे। उसके बाद मतदान करने के लिए यहाँ से प्रतापपुर जाएंगे। प्रतापपुर में इनका मतदान केंद्र है और वहाँ पर जाके अपना मतदान करेंगे, लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लेंगे। चले गए थे पखानजूर, कितने साल पहले गए थे? ओ मेरे को मालूम नहीं कितना साल हो गया था। तो ये पूरा गांव खाली हो गया था? हाँ पूरा का पूरा गांव खाली, सब लोग चले गए थे आप लोग? हाँ। तो उसके बाद फिर अभी क्यों आए? ओ खेती कमाने के लिए। खेती कमाने के लिए। हाँ। तो अभी आप लोग को डर नहीं लगता? नहीं लगता है। तभी स्कूल खुल गया यहाँ। हाँ। तो यहाँ कोई वो जो खड़ा हुआ है विक्रम उसेंडी को जानते हो आप, या मंतूराम पवार को, या रूप सिंह पुटाई को, या और एक जन है अनूप नाग को, जानते हो? नहीं। किसी को नहीं जानते? वैसे बोलता है लेकिन कौन है कौन नहीं। तो कभी नहीं आया आप लोगों से मिलने के लिए? नहीं कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। तो आप पहचानते भी नहीं किसी को? नहीं। तो इस बार तुम लोग चुनाव लड़ रहा है तो किसको वोट देगा तुम? किसका देंगे? है तो गैस चूल्हा है घर में? नहीं। गैस चूल्हा नहीं है? नहीं। तो किस में खाना बनाते हो? चूल्हा में। चूल्हा में? आगे जलाता है। आगे जलाता है और टंकी भी नहीं है? टंकी भी नहीं और चूल्हा भी नहीं है? हाँ। अरे तब तो दिक्कत है। तो 500 रुपया कम कर दिया तो आपको तो नहीं मिलेगा पैसा वैसा। कैसे? तो नेता लोग कभी नहीं आए आप लोग को बोलने के लिए कि हमको वोट देना तो हम ये देगा वो देगा? नहीं बोला? आता है कौन कौन, तो बहुत जन लोग। बहुत जन लोग आता है लेकिन वो नेता लोग नहीं आता? नहीं आता है लेकिन वो पुरुष मन से बात करता है ना। पुरुष लोगों से बात करता है, मतलब आप लोगों से बात नहीं करता? नहीं, हम लोग महिला से नहीं करता है। नहीं करता है? हाँ। मतलब पुरुष से बात करके चला जाता है? हाँ चले जाता है। तो आप देख सकते हैं कि सभी राजनीतिक दल महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है। अपने घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए सम्मान निधि, महिलाओं के लिए विभिन्न योजनाएं, महिलाओं को मासिक रूप से उनको कुछ पैसे देने की बात कर रही है, उनको सशक्त करने की बात कर रही है।
और उसके बाद गैस चूल्हे के दाम कम कर रही है, सिलेंडर का दाम 500 रुपया कम हो रहा है। पर ऐसी महिलाओं का क्या? जब यहाँ कोई नेता आता है, जब यहाँ कोई यहाँ पर जनप्रतिनिधि आते हैं या फिर जो प्रत्याशी आ रहे हैं, वो सिर्फ पुरुषों से मिलकर ही चले जा रहे हैं। महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा है। क्या यह महिलाओं का सम्मान है? अगर ये महिलाओं का लोकतंत्र में महिलाओं का भी हिस्सा होता है। ये महिलाएं भी अपना वोट देती है, पर जब चुनाव के समय जब प्रत्याशी यहाँ पर आते हैं, बस पुरुषों से मिलकर चले जाते हैं, महिलाओं से इनका कोई सरोकार नहीं रहता। आप देख सकते हैं यहाँ पर चूल्हे में जो है वो खाना बनता है, यहाँ पर गैस सिलेंडर नहीं है। तो ऐसे में जो क्षेत्र के अंतिम छोर पर बसे ये ग्रामीण है, ये ग्रामीण महिलाएं हैं, उनको गैस का सिलेंडर 500 रुपया कम होने से भी क्या फ़ायदा होगा अगर उनके पास गैस सिलेंडर ही नहीं पहुंचा अब तक। हालांकि योजनाएं बहुत चली, उज्ज्वला योजना चली और विभिन्न प्रकार की योजना चली, जिसके तहत हर गांव में, हर घर में जो है वो गैस सिलेंडर दिया गया, कहना है, सरकारी आंकड़े कहते हैं। पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी भी चूल्हा में खाना बनाने को मजबूर है, चूल्हे के धुएँ में अपना आँख ख़राब करने को मजबूर है। और मजबूर है यहाँ की महिलाएं, क्योंकि उनसे कुछ पूछा ही नहीं जाता, उनके मत का कोई मोल ही नहीं है यहाँ के जनप्रतिनिधियों के लिए। इसलिए जब वो आते हैं तो मीटिंग में या सभा में सिर्फ पुरुष उपस्थित रहते हैं, पुरुषों से बात होती है, महिलाओं से कोई बातचीत नहीं होती। ऐसे में महिला सशक्तिकरण कैसे होगी, जबकि मतदान के इस महापर्व में महिलाओं का भी बड़ा योगदान होता है। कितना साल उम्र है अभी आपका? 19। ये देखिए नौजवान है हमारे साथ मोहल्ला गाँव के ना, तो 19 साल उम्र है जी। तो पहले तो आप लोग यहाँ नहीं रहते थे गांव में? नहीं, कहाँ रहते थे आप लोग? पकांजर पे। पखानजूर में। ये पूरा गांव खाली हो गया था ना? हाँ। गांव तो कोई नहीं रहता था ना गांव में? नहीं। हाँ, तो दोस्त ये बताओ, यहाँ पर कोई भी पार्टी का मेरे को झंडा दिख ही नहीं रहा है पूरे गांव में, और ना ही कोई पोस्टर दिख रहा है। यहाँ का कोई नहीं आता कि इस गाँव में कोई, सब कोई भूल गए इस गाँव को? नहीं, भूले तो नहीं है, बट इस बार किसको देंगे किसको नहीं देंगे वो नहीं पता है। नहीं पता ना? नहीं पता है। हाँ, लेकिन वो झंडा भी नहीं लगाने दिया। वो सब कुछ नहीं पता है, बस वो झंडा था वहाँ पर, उसको उठा के मैं यहाँ पर गाड़ अच्छा, दिया। मतलब ये जो एक झंडा दिख रहा है मेरे को, ये कांग्रेस का झंडा। हाँ, कांग्रेस का झंडा। हाँ, वो वहाँ से कोई बाइक वाला आता था। बाइक वाला लेके जा रहा था, गिर गया बाइक वाले लोगों के हाथ से, तो उसको उठा के मैं यहाँ पर गाड़ दिया। अच्छा, सिर्फ एक ही झंडा है, वो भी तुमने गाड़ दिया यहाँ यही पर? गाड़ दिया। सही बात काम है। करते थे हाँ। तो उसको वहाँ पर देकर उसको आके यहाँ पर गाड़ दिया मैं। हाँ, तो ये वोट कहाँ पे होता है आप लोग का? नहीं पता वो। ये प्रतापपुर में होता है क्या? हाँ, प्रतापपुर में होता होगा। तो आपके मम्मी पापा लोग जाते होंगे वोट देने? हाँ, पापा नहीं है, माँ है। माँ है सिर्फ? अच्छा, पापा नहीं है? नहीं है अच्छा, पापा। और बाकी है क्या, स्कूल बन रहा है? हाँ, 8वीं क्लास बन रहा है। 8वीं क्लास बन रहा है। हाँ। तो इसके पहले तो यहाँ स्कूल भी, ये वाला स्कूल में बैठते थे क्या? हाँ, टूटा ये फूटा? मतलब आंगनबाड़ी था ये। अच्छा, आंगनवाड़ी था। हाँ, हाँ। उसी में स्कूल बैठते थे? और नहीं, ये भी पहले तो था। ये पहले था, लेकिन इसको अच्छा बनाया है अभी ना इसको अच्छा स्कूल बना को? दिया, हाँ। हाँ, यानी अभी धीरे धीरे उन्नति हो रहा है इस गाँव का? हाँ, धीरे धीरे उन्नति हो रहा है अभी, फिर धीरे धीरे हो जाएगा उन्नति। उन्नति हो जाएगा। हाँ। चलो बढ़िया है। यानी इस गांव के लोगों को उम्मीद है कि उन्नति इस गांव का धीरे धीरे होगा। और यहाँ के युवाओं में भी अभी खासा जोश है, खासा उत्साह है, और यहाँ के युवा भी अब जो है वो तरक्की की राह पर है और पढ़ाई लिखाई भी कर चुके ना। हाँ, तो ये भी आपके गांव के हैं क्या? नहीं, ये दूसरे गांव के हैं? दूसरे गांव के हैं, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर अभी आप लोग को मतलब अच्छा लगता रहने के लिए? हाँ, अच्छा लगता है रहने के लिए अभी, पहले के जैसे एकदम मस्त। मस्त हाँ, है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है? एकदम कोई अपना दिक्कत खेती नहीं। बाड़ी करो, रहो खेती बाड़ी करो, मस्त रहो, कोई झंझट से दूर मत रहो, एकदम मस्त। एकदम मस्त रहो, खा पी के खा पी के एंजॉय सही रहो। एंजॉय। देखिए, युवाओं का सोच है, अब युवा जो है वो यहाँ पर खासा खुश है, क्योंकि अब यहाँ पर लोगों में शांति कायम होने लगी है। लोग एक दूसरे के साथ यहाँ पर मिलकर रह रहे हैं, गांव फिर से बस चुका है, इसलिए यहाँ के लोगों में खासा उत्साह है। हालांकि यहाँ पर पूरे गांव में कहीं भी आपको राजनीतिक पार्टियों का ना तो पर्चा दिखेगा, ना ही कोई झंडा दिखेगा, ना ही कोई बैनर दिखेगा। फिर भी यहाँ के लोग लोकतंत्र में विश्वास किए हैं और शायद इस बार वोट भी करें, ये गाँव वाले बैठकर फैसला लेंगे।